नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए आज माइंड ब्लोइंग प्रश्न लेकर आया हूं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, बेल को प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होने पर इसकी सूचना आपको मिल सके। चलिए जानते हैं आज का सवाल। पहला, बचत खाता और चालू खाता में क्या अंतर है? दूसरा, अपडेट और अपग्रेड में क्या अंतर है? तीसरा, CID और CBI में क्या अंतर है? चौथा, गारंटी और वारंटी में क्या अंतर है? पांचवा, ईमेल और जीमेल में क्या अंतर है? दोस्तों, इन सवाल के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सवाल नंबर 1, बचत खाता और चालू खाता में क्या अंतर है? सबसे पहले जानते हैं बचत खाता के बारे में। बचत खाता अपने नाम की तरह आपको बचत करने में सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है। बचत खाता बैंकों द्वारा चलाए जाने वाला ऐसा खाता है जिसमें रखी हुई रकम पर ब्याज देते हैं। इन खातों में आमतौर पर चेक जारी करने की सुविधा होती है, लेकिन इस खाते से बड़े कारोबारी का लेन देन नहीं किया जाता है। कोई भी व्यक्ति सिंगल या ज्वाइंट तरीके से यह खाता खुलवा सकता है। बचत खाता आमतौर पर छोटे बचतकर्ता, कारोबारी, वेतनभोगी या नियमित आय वाले लोग खोलते हैं। इसी तरह छात्र, पेंशनर, वरिष्ठ नागरिकों के खाते बचत खाते कहलाते हैं। अब आइए जानते हैं चालू खाते के बारे में। चालू खाता अपने नाम की तरह नियमित लेन देन के लिए उपयुक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए खोले जाते हैं। चालू खाता खासकर कारोबारियों, फर्मों, कंपनियों, सार्वजनिक उद्यमों आदि के लिए होता है जिन्हें दिन भर में कई बार बैंकिंग लेन देन की जरूरत पड़ती है। चालू खाते में बिना कोई नोटिस दिए कभी भी रकम को जमा या निकासी किया जा सकता है। आमतौर पर बैंक चालू खाते पर कोई ब्याज नहीं देती है, लेकिन अब कुछ बैंक चालू खाते पर भी ब्याज देना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अब आप बचत खाता और चालू खाता के अंतर को शायद समझ गए होंगे। सवाल 2, अपडेट और अपग्रेड में क्या अंतर है? दोस्तों, आपने अपडेट और अपग्रेड के बारे में तो सुना ही होगा, पर बहुत से लोग इनके बीच का अंतर नहीं जानते हैं। कई लोग तो अपडेट और अपग्रेड को एक ही समझते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच काफी अंतर होता है। आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं कि अपडेट और अपग्रेड में क्या अंतर है। पहला, किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल को अपग्रेड करने में काफी समय लगता है, जबकि किसी एप्लीकेशन को अपडेट करने में कुछ ही समय लगता है। दूसरा, अपग्रेड करना थोड़ा कठिन काम हो सकता है और इसे जानने वाले व्यक्ति कर सकते हैं, जबकि अपडेट करना काफी सरल होता है और इसे हर कोई कर सकता है। तीसरा, अपडेट एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तक ही सीमित रहता है, जबकि अपग्रेड में कंप्यूटर या मोबाइल का पूरा सिस्टम ही बदल जाता है। चौथा, जब किसी ऐप को अपडेट किया जाता है तो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सिस्टम को अपग्रेड किया जाता है तो पुराने इंस्टॉल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल्ड हो जाते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। यहाँ आप लोग अपडेट और अपग्रेड का अंतर पूरा समझ गए होंगे। सवाल नंबर 3, CID और CBI में क्या अंतर है? आपको बता दें कि ज़्यादातर लोग CID को से ज़्यादा CBI को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि इस जांच एजेंसी की पहुंच देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक है। यानी अपराध देश से बाहर चला जाए तो भी यह एजेंसी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। आपको बता दें, CID और CBI दोनों ही अलग अलग विभाग है। दोनों विभाग अपराधों की छानबीन से जुड़े हुए हैं। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं कि CID और CBI में क्या अंतर है। पहला, CID राज्य स्तर पर हुए अपराधों की जांच करती है और वहीं CBI पूरे देश के प्रमुख मसलों को सुलझाती है। दूसरा, CID की पहुंच राज्य स्तर की पुलिस तक है, जबकि CBI की पहुंच देश भर के अपराधों की जांच करने से लेकर विदेश तक में रह रहे भारतीय अपराधों तक है। वहीं CBI का संचालन केंद्र सरकार के हाथ में होता है। तीसरा, CBI की स्थापना साल 1941 में हुई थी,
जबकि सीआईडी की स्थापना साल 1902 में हुई थी। चौथा, सीआईडी में शामिल होने के लिए पहले पुलिस में भर्ती होना पड़ता है, जबकि सीबीआई में शामिल होने के लिए एसएससी बोर्ड द्वारा परीक्षा को पास करना होता है। पांचवा, सीआईडी का फुल फॉर्म क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है और सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। सवाल 4, गारंटी और वारंटी में क्या अंतर है? दरअसल गारंटी और वारंटी के बीच अंतर बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। कुछ लोग तो इन्हें एक समान समझ लेते हैं। आपको बता दें, यह दोनों शब्द एक दूसरे से बहुत अलग है। ग्राहकों को गारंटी वारंटी का लाभ लेने के लिए पक्के बिल या गारंटी वारंटी कार्ड रखना जरूरी होता है। यह जरूरी कागजात होने के बाद भी यदि कोई दुकानदार सामान को बदलने से मना किया या रिपेयर करवाने से मना करता है तो ग्राहक अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं कि गारंटी और वारंटी के बीच में क्या अंतर है। सबसे पहले जानते हैं गारंटी किसे कहते हैं। विक्रेता की ओर से किसी ग्राहक को दी जाने वाली एक विशेष छूट, जिसमें किसी उत्पाद के खराब होने की दशा में दुकानदार या कंपनी द्वारा उसी उत्पादों को ठीक कराकर दिया जाता है, उसे वारंटी कहते हैं। और अब आइए गारंटी किसे कहते हैं। यदि कोई उत्पाद गारंटी के दौरान खराब हो जाता है और उत्पाद पर 1 साल या उससे ज्यादा की गारंटी लिखी हुई है तो दुकानदार ग्राहक को नया उत्पाद देने के लिए बाध्य होता है। अतः पुराने खराब उत्पाद के बदले नया उत्पाद देने को ही गारंटी कहते हैं। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि गारंटी और वारंटी में क्या अंतर है। सवाल नंबर 5, ईमेल और जीमेल में क्या अंतर है? बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि ईमेल और जीमेल में क्या अंतर है। यहाँ तक कुछ लोग तो यह भी सब सोचते हैं कि ईमेल भी जीमेल की तरह ही एक सर्विस है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईमेल और जीमेल में क्या अंतर है, यह समझने के लिए सबसे पहले आपको इन दोनों को अच्छे से समझना होगा। तो सबसे पहले जानते हैं ईमेल क्या है। आपको बता दें, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल जानकारी और सूचना का आदान प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। जिस तरह से चिट्ठी लिखकर किसी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, उसी तरह ईमेल से किसी संदेश को इंटरनेट के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। एक लाइन में कहूं तो इंटरनेट पर जिस चिट्ठी से किसी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है उसे ईमेल कहते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि जीमेल क्या है। जीमेल का पूरा नाम गूगल मेल है। जिस तरह से हम चिट्ठी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से इंटरनेट पर ईमेल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए ईमेल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। और जीमेल एक ईमेल सर्विस है जो इंटरनेट पर पोस्ट ऑफिस की तरह काम करती है। ईमेल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए गूगल की एक सर्विस है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ईमेल और जीमेल में क्या अंतर है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करने में कंजूसी नहीं करिएगा। साथ ही ऐसे पोस्ट के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई पोस्ट लेकर। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद।